जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप तेहरान में मौजूद हैं। क्या ये प्रोटेस्ट, हम पूछने वाले थे कि इकोनॉमिक हार्डशिप से के बियॉन्ड एक्सपैंड कर रही हैं, सिस्टमैटिक चेंज की तरफ वाकई जा रही हैं? क्योंकि सदर ट्रंप तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। वो तो एग ऑन कर रहे हैं अमेरिका से बैठ के कि एहतजाज नहीं खत्म करने, एहतजाज जारी रखो, और बल्कि उन लोगों के नाम भी याद कर लो कि जिनके थ्रू तुम पे मुजालिम धारे जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये वाकई एविडेंस इतना है कि प्रोटेस्ट जो है दे हैव बिगन टू फ्रैक्चर द regime's ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस? मिस बुखारी, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। आई डोंट थिंक बढ़ रहे हैं या बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नजर नहीं आया आज। फ्राइडे के बाद से कोई प्रोटेस्ट ईरान में नहीं हो रहे। सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन बहुत सख्त हुआ है राइटर्स के खिलाफ। आम प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट करना भी चाह रहे हैं वो भी डिस्करेज हो गए बाहर आने से, क्योंकि उनको पता है कि अगर राइटर्स उनमें से पाए गए तो बहुत शदीद रद्द अमल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आएगा। ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि जी हम आप कंटिन्यू रखें, कीप प्रोटेस्टिंग, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज रिटोरिकल। नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईरान नहीं आता नेगोशिएटिंग टेबल पे तो शायद वो डेस्परेशन में अटैक करते, क्योंकि उनको पता है कि विदाउट यूएस इन्वॉल्वमेंट एंड इजरायली इन्वॉल्वमेंट देयर कैन बी नो कोट अनकोट रिजीम चेंज। ऑर्गेनिकली ये चीज नहीं हो सकती। इतना सपोर्ट गार्डनर नहीं किया ऑपोजिशन ने इस वक्त कि कोई सस्टेनेबल रिजीम चेंज हो। नो, फिर जोन, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह कह रहे हैं कि बड़ी भारी कीमत अदा की जाएगी? इरानियन ऑफिशियल्स सेंसलेस किलिंग कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स की, और उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और अब इटली ने भी इरानियन एम्बेसडर्स को तलब कर लिया है कि जो इनह्यूमेन किलिंग हो रही है, ये आपकी असेसमेंट के मुताबिक दीज प्रोटेस्ट आर रिफॉर्मिस्ट इन नेचर, या कोई जेन्युइन डिजायर ये सिग्नल कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक को ओवरथ्रो करने के लिए? बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये मिसगाइड किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से? शुरू में बिल्कुल जेन्युइन थे प्रोटेस्ट, रिकग्नाइज किया था गवर्नमेंट ने, बोला था कि जी डिमांड भी जेन्युइन है, प्रोटेस्ट भी जेन्युइन है। एज दे एस्केलेटेड टुवर्ड्स वायलेंस चीजें चेंज होती गई और क्लियरली नजर आना शुरू हो गया कि जिस मुल्क के अंदर गन्स का तस्वुर नहीं है, आप लाइसेंस गन नहीं रख सकते, वहां पे AK-47 और ग्रेनेड्स लेके लोग किस तरीके से बाहर आए। बसेस को, मस्जिदों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, सबको आग लगाना शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली देयर इज फॉरेन इंटरफेरेंस इन दिस। और मेरा असेसमेंट क्या, आप जनरली अगर ट्वीट्स भी देखें, पॉम्पियो साहब की ट्वीट देख लें, इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर की ट्वीट देख लें, आप हैरेट्स की, जेरूसलम पोस्ट की, मतलब आपको काउंटलेस एविडेंस मिल जाएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स फॉरेन इंटरफेरेंस। तो आई थिंक मैन्युफैक्चर्ड चीजें ज्यादा है, मैनिपुलेटेड ज्यादा है, एग्जैजरेटेड ज्यादा है, और वेस्टर्न मीडिया इसको जानबूझ के सिचुएशन को एग्जैस्करबेट करने के लिए, उसको फ्यूल करने के लिए मैनिपुलेटेड चीजें और डॉक्टर चीजें डाल रहा है। जबकि इंटरनेट ब्लैकआउट आपको भी पता है ईरान के अंदर चल रहा है। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम हियर, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। सो जॉन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, एंड ऑफ कोर्स ईरान को एक बार फिर तगड़ा और ग्रेट बनाने का उनका जाविया देखने का तो बिल्कुल कुछ और है। लेकिन दूसरे हाथ पे इरानियन हुकूमत की अफादियत कितनी रही है, इफेक्टिवनेस कितनी रही है एक लोकल बयानिए को होल्ड करने में? क्रैकडाउन्स हमने देखे हैं, इरानियन स्टेट का कंट्रोल करना नैरेटिव डोमेस्टिकली आपकी नज़र में किस तरह रहा है? देयर हैज बीन मीडिया ब्लैकआउट्स, अरेस्ट, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑब्वियसली हुकूमत को काफी चीजें जो है, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लार्जली जो व्यूअरशिप है ईरान के अंदर टीवी चैनल्स की, वो थ्रू सैटेलाइट डिश जो लगी हुई होती है, ईरान इंटरनेशनल, मनो, तो ये जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं ईरान के बने हुए, ईरान के तो नहीं बल्कि पता नहीं, खैर बहरहाल कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या कैसे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट उन चैनल्स की व्यूअरशिप काफी है, तो उसको कंट्रोल करने में डेट्रीमेंट फेस करना पड़ा है गवर्नमेंट को। ऑल दो जो ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं वो आई वुड से गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिवली उसको केटर कर लिया। IRGC, आई वुड से कोई ऐसी डिफेक्शन नजर नहीं आई, कोई ऐसी मतलब कोई लूज इन सपोर्ट नजर नहीं आई, और इसी वजह से अभी तेहरान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे या ओवरऑल पूरे ईरान में आपको प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। वायलेंस के ऑल दो आपको शायद कुछ चीजें पता चलती ना। और इंटरनेट ब्लैकआउट की अगर बात करूं, हाँ। तो लोकल इंटरनेट चल रहा है, लोकल एप्लीकेशंस चल रही हैं, लेकिन फॉरेन कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बंद हुए हैं। कोई भी बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता ईरान के और अंदर। जून, ये अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो ये अटैक अभी एडवांस्ड अपने क्या होता है स्टेजेस में है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्लान भी कर रहे हैं, हेल्प इज ऑन द वे वो कह रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि अब इफ यूएस और इजराइल डज इंटरवीन मिलिटरीली, आपके नजदीक ईरान का रिस्पांस जो है वो कितना तेजी, कितना स्विफ्टली और किस सूरत में आएगा? रीजनली होगा, डायरेक्टली होगा अगेंस्ट यूएस इजरायली इंटरेस्ट? गो के ईरान मुतनब्बे कर चुका है कि लेजिटिमेट टारगेट होंगे उसके अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया गया।
देखें, अमेरिका की आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है मामला इसमें। यूएस भी इस वक्त मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। ट्रम्प साहब ने जो है वो डिप्लोमेसी को भी आगे कर दिया है हाँ। और नैरेटिव मीडिया पे कुछ और चल रहा है। बहरहाल जो ईरानी हैं वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, हमारी मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड, एंड बेसिकली दे आर सेइंग कि वो टारगेट करेंगे सारे जो बेसिस हैं अमेरिका के इन द मिडल ईस्ट रीजन। जो शिप्स हैं, जो कैरियर्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा। सप्लाई सप्लाई चेन के रूट्स को भी शायद टारगेट किया जाए। सो इसराइल को तो खैर डायरेक्टली ही टारगेट किया जाएगा, उस पर कोई शक नहीं है। तो द वॉइस हैज बिन क्लियर। गालिबाफ साहब जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी फरमाया, अराक्ची साहब ने भी फरमाया, उसको रीअफर्म प्रेसिडेंट ने भी किया, सुप्रीम लीडर ने भी क्लियरली कह दिया है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू हेजिटेट। और इनफैक्ट अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है। अगर आप देखें, पहले ईरान का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही था, पॉलिसी थी कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही हम रिएक्ट करेंगे। बट अब कह दिया है कि अगर इमिनेंट थ्रेट डिटेक्ट हुई ईरान के खिलाफ तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। सो दिस इज बिल्कुल। द न्यू डेवलपमेंट। बिल्कुल। एंड आई थिंक लार्जली ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट यही है। लोगों का सेंटिमेंट काफी चेंज हुआ है। मिस बुखारी, अगर मैं बात करूं, जी। फॉरेन इंटरफेरेंस को देखते हुए लोग काफी डिस्करेज हुए हैं अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस करने में। बट अराक्ची साहब हैज हेल्ड हिज ग्राउंड एंड उन्होंने कहा है कि अगर करनी है नेगोशिएशंस तो ईरान इज रेडी, बट दे शुड बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जॉन, फ्यूचर ट्रजेक्टरी के हवाले से बताइएगा, आप क्या सिनारियो देख रहे हैं ईरान के लिए अगले 6 से 12 महीनों के अंदर? रियलिस्टिकली स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं, डीपर क्राइसिस देख रहे हैं, या फिर मुकम्मल तौर पे एक रिजीम चेंज जिसके ख्वाहा डोनाल्ड ट्रंप है? और क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन या जो थ्रेट्स हैं ये मजीद इस रजीम को मजबूत कर रही हैं या अंडरमाइन कर रही हैं? क्योंकि एक आम इरानियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन थ्रेट्स को ऑफ मिलिट्री एक्शन और मदद में भेज रहा हूं और तैयार रहो, इसको एज ए डेंजर देख रहे हैं कि ये डेंजर बैकफायर भी कर सकता है, या अपनी मुहिम को मजबूत होते देख रहे हैं? I think perhaps due to the massive anti-riot protests that have happened in Tehran and all across Iran, I think support इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट फॉरेन लीडर्स की तरफ से will be seen as a danger to the foreign support that people might have here in Iran legitimately. तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं वो नेगेटिवली व्यू करते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ की 1,10,000 पॉइंट से बड़ी है। एट द सेम टाइम जो लोकल चीजें हैं वो फिक्स कर लेंगे, लेकिन आई थिंक एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, सैंक्शंस की शिद्दत ज्यादा बढ़ेगी। 25% टैरिफ्स इंक्रीज जो है वो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन ऑल द कंट्रीज हु आर डीलिंग विद ईरान। तो आई थिंक ज्यादा ईरान को और ज्यादा स्ट्रेन फेस होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जहां पे सैंक्शंस की बात आती है। बट इंटरनली दे विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दैट दे कैन फिक्स थिंग्स वेरी इजीली, प्रिसाइसली बिकॉज ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है फॉरेन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह और से। जॉन गो के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा केपेबल हैं, मगर पेंटागन जराए का भी ये के थ्रू ये खबर सामने आई है कि इस बार हिकमत अमली में अमेरिका या इजराइल की तरफ से एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार भी शामिल होते हम देख सकते हैं। इसके अंदर साइबर कार्रवाइयाँ भी होंगी, ईरानी कमांड के खिलाफ नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल करने के इम्कानात हैं। इस हवाले से बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको कि अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई ये इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? ईरानी कमांड के खिलाफ नफसियाती हरबे कितने आसान होंगे?